क्वेश्चन नंबर 51 पेपर 1 का एक पीएनसी का क्वेश्चन कह लो या मल्टीनोमियल का क्वेश्चन कह लो। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि n1 से लेकर n5 तक 5 इंटीजर्स मान ली जो कि पॉजिटिव है और इन सबका सम 20 आना चाहिए। तो इन सबका सम 20 आए और इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट्स पूछे हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, इसका सवाल ये सवाल पूछा था आपसे। तो इसको समझने के लिए मैंने अगर n1 को a मान लिया तो यहां पर a 1 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। n2 को मैं n1 से बड़ा मानूंगा तो दोनों का डिफरेंस b मान लेता हूं और ये डिफरेंस कम से कम 1 तो होगा ही, तो b का भी मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। n3 माइनस n2 c ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n4 माइनस n3 इक्वल टू d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n5 माइनस n4 इक्वल टू e एंड e ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशंस हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर ली। अब आपसे पूछा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो n1 n2 n3 n4 n5 की वैल्यूज अगर मैं पुट करना शुरू करूं और एक इक्वेशन फॉर्म करूं a b c d e में, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। n1 की वैल्यू है a, n2 की वैल्यू है n1 प्लस b और n1 a है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इट इज a प्लस b। सिमिलरली n3 का वैल्यू n2 प्लस c दैट इज a प्लस b प्लस c। सिमिलरली a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू 20। इस पूरे को सम करूं तो ये बनेगा 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e इक्वल टू 20। यहां पर हम इसकी रेंजेस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहां से a का मिनिमम वैल्यू तो 1 हमने डिफाइन ऊपर कर दिया था, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि बाकी सबका मिनिमम वैल्यू कितना है। b c d e इन सबका मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर इन सबको मैं 1 रख दूं, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, d 1 और e 1, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो ये 10 इधर जाएगा, 20 माइनस 10 10, 5a इक्वल टू 10, तो a का मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गया। इन सिमिलर मैनर b का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1 से 2। चेक कर सकते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इट इज 1 प्लस 2, 3 प्लस 3 6 प्लस 5 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5। b का मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर में 2 आ रहा है, इंटीजर वैल्यू इसका 2 आ रहा है। सिमिलरली c का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 है, बाकी वैल्यू अगर मैं डिफाइन करूंगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी 2 आएगा। सिमिलरली d का वैल्यू 1 से लेकर इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जाएगा और e का वैल्यू भी सिमिलरली जस्टिफाई कर सकते हैं, ये 1 से लेकर 6 तक जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं और मल्टीनोमियल थ्योरम से समझने के लिए इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं इन्हीं कंडीशंस के साथ और इसको सॉल्व करते हैं। फाइव ए प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e इक्वल टू 20। This expression, the number of combinations of a, b, c, d, e will be equal to coefficients of x power 20 in the product x power 5 plus x power 10, x power 4 plus x power 8। यहां पर x पावर 10 तक ही क्यों गया, क्योंकि a का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए 5 का 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहां पर 10 वैल्यू हमने मिलना चाहिए, 10 पावर मिलनी चाहिए। जितनी तरीके से पावर मल्टीप्लाई होगी वही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली यहां पर c का वैल्यू भी 1 से 2 जा रहा है, अगेन यहां प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, c का मिनिमम वैल्यू 1 है और c के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो स्टार्ट हो गया x की पावर 3 से और x पावर 6 तक जाएगा। d के लिए 1 से लेकर 3, तो यह आएगा x पावर कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड बाई e का कॉफिशिएंट, e के साथ e के रेस्पेक्ट में जो मल्टीनोमियल टर्म होगी वो देखते हैं, x पावर 1, x पावर 2 और ये टर्म जाएगी x पावर 6 तक। जितनी तरीके से कॉफिशिएंट मिल पाएगा वही नंबर ऑफ वेज होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसको जस्टिफाई करते हैं, यहां से x पावर 5 कॉमन,
x पावर 4 कॉमन, x पावर 3 कॉमन, x पावर 2 कॉमन, टोटल वैल्यू और यहां से x कॉमन, टोटल पावर 15 कॉमन आ गई। तो यहां पर कॉमन x पावर 15 होगा, तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 तो हमें पहले ही मिल गया है। तो 5 के कोएफिशिएंट जितने तरीके से आएंगे वही 20 का कोएफिशिएंट होंगे। इस पूरे प्रोडक्ट को करने के बाद मुझे इस पूरे प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 चाहिए। इन सब प्रोडक्ट को बारी बारी से अप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 चाहिए मुझे 1 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 9। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिला उसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 चाहिए। हायर पावर्स को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, x पावर 9 को, x पावर 6 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो बचेगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4, रिमेनिंग पावर x पावर 5 और बाकी सब हायर पावर्स होगी और यहां पर सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो इट इज 2 टाइम्स। इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने पर 9 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहां पर, तो बाकी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू 7 आएगी। थैंक यू। इसका आंसर 7 होगा।